आज हम ब्रिज कोर्स जमा शशुम मजमून जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 3 जांच नंबर 3 हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच नंबर 3 में आप लोगों को इसे हल करना है। टेस्ट हल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आपके सामने जो टेस्ट पेपर होगा उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं और उसकी तरतीब पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। जिस किसी ने भी ये टेस्ट पेपर निकाला है मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से बच्चे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं कि किस सवाल का जवाब हम कहाँ लिखें। इस वीडियो में मैंने सवालात को दुरुस्त करके उसके बाद उसके जवाबात लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को दुरुस्त क्वेश्चन पेपर चाहिए उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखिए। उसका नंबर 1 है, खाली जगह के ज़रिए जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ग़िज़ाई अज्ज़ा। बे है, कार्बोहाइड्रेट से जिस्म को खाली जगह हासिल होती है। तो यहाँ हमें लिखना होगा तवानाई। और जीम है, ग़िज़ा में पाई जाने वाली हर शय से हमें एक से ज़्यादा खाली जगह हासिल होते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा हयातीन, जिसे विटामिन भी कहते हैं। अब सवाल नंबर 2 है, मंदजा झील उज़वी निज़ाम में 2 अहम अज़ा के नाम लिखिए। ये जवाब आप लोगों को हल किया हुआ मिला हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है। दोनों भी उज़वी निज़ाम के नाम लिखे गए हैं, निज़ाम दौरान खून और तनफ़ुसी निज़ाम। और उनके जो 2 अज़ा हैं, नाक, सांस की नाली, फेफड़े, हिजाब हाजिज़, तो ये सारे नाम यहाँ पर लिख के दिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है। बिना कुछ लिखे आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। अब सवाल नंबर 3 है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, ज़िला सोलापुर किन परिंदों की रिहाइशगाह के लिए मशहूर है। तो इसका जवाब लिखना होगा ज़िला सोलापुर तकदार परिंदों की रिहाइशगाह के लिए मशहूर है। बे है, हिंदुस्तान का मंगलयान प्रोजेक्ट किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब है हिंदुस्तान का मंगलयान प्रोजेक्ट OM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जाना जाता है। जीम, अनाज की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब लिखना होगा अनाज की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा सब्ज़ इनकलाब के नाम से जाना जाता है। अब सवाल नंबर 4 है, दर्जे झील ग़िज़ाई अज्जा किस चीज़ से हासिल किए जाते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर हमें अंडा और घी नज़र आ रहा है। तो अंडा जो है वो मुर्गी से हासिल होता है और घी जो है वो गाय और भैंस से हासिल होता है। अब सवाल नंबर 5 है, ऐसा क्यों हुआ। नंबर 1, सेवइयाँ कई दिन तक अच्छी हालत में रहती है जबकि सेवइयों की खीर जल्द ख़राब हो जाती है। तो उसका जवाब लिखना होगा सेवइयाँ तैयार करने के बाद उन्हें सुखाया जाता है और वो सूखी होने की वजह से ख़राब नहीं होती। इसकी बनिस्बत सेवइयों की खीर गीली होती है जिसकी वजह से उसमें नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार तैयार होकर खीर को जल्द ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार पैदा होकर खीर को जल्द ख़राब कर देते हैं। अब उसी का बे है, गाड़ी की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हवा को आलूदा करती है। तो ऐसा क्यों होता है वो लिखना होगा। तो इसका जवाब है, गाड़ियों में ईंधन के एहतराक की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़िर गैसें खारिज होती हैं जो हवा में मिलने से हवा को आलूदा कर देती हैं। जीम है, यरकान गाँव में फैल गया। तो इसकी क्या वजह होगी, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब लिखना होगा गाँव के आबी ज़ख़ीरे में कपड़े धोना, बर्तन धोना, जानवरों को नहलाना, पानी में गंदगी डालना, इन तमाम वजूहात की वजह से पीने का पानी आलूदा हो जाता है जिसकी वजह से गांव में यरकान फैल सकती है। अब सवाल नंबर 6 है, तो क्या होगा बताइए। नंबर 1, अगर गांव में हर जगह गैर महफूज माहौल और गंदगी हो तो इसका जवाब लिखना होगा अगर गांव में हर जगह गैर महफूज माहौल और गंदगी हो तो इसकी वजह से हवा और पानी की आलूदगी बढ़ जाएगी और हर तरफ बीमारियां फैल जाएगी जिससे इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा। अब उसी का बे है, अगर तंबाकू की मसनूआत को स्कूल के अहाते में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो उसका जवाब है, अगर तंबाकू की मसनूआत को स्कूल के अहाते में फ़रोख्त किया जाए तो तलबा उसे ख़रीद कर उसके आदी हो सकते हैं। अब जीम है, अगर आपने हर दिन अपना पसंदीदा खाना खाया। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, सेहतमंद रहने के लिए हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में मक़वी और मुतवाज़न ग़िज़ा का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर दिन मक़वी ग़िज़ा ना लेकर अपनी पसंद के मुताबिक ग़िज़ा ले तो इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है
اور ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اب اسی کا دال ہے زمین پر موجود جنگلات تباہ ہو گئے، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا زمین پر موجود جنگلات تباہ ہو گئے تو ماحول میں حیاتی تنوع کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، جنگل کی کٹائی کے سبب آلودگی کا تناسب بڑھ جائے گا اور ماحول تباہ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 7 ہے غذائی زنجیر تیار کیجئے، چیل، لاروا، سانپ اور گھاس۔ تو اس کی غذائی زنجیر اس طرح ہوگی گھاس، لاروا، سانپ اور چیل۔ اب سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل تصویر کا مشاہدہ کر کے جواب دیں۔ اس تصویر میں توانائی کے کون کون سے ذرائع دکھائے گئے ہیں؟ ان ذرائع کو کس توانائی میں تبدیل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا اس تصویر میں توانائی کے درجہ ذیل ذرائع دکھائے گئے ہیں۔ نمبر 1 برقی توانائی، بلب میں روشنی کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ نمبر 2 بند میں جمع پانی کی توانائی بالحرکت میں تبدیل ہوتی ہے۔ نمبر 3 کوئلے کی توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 ہوا کی توانائی برقی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس جانچ کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔